डिस्ट्रिक्ट स्वात से बुनेर में दाखिल होते ही ये खूबसूरत मकाम कड़ाकड़ आता है, जो कि स्वात और बुनेर का जंक्शन पॉइंट है। इस रास्ते से होते हुए खूबसूरत आबशारें यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अपने सैर में जकड़ लेती हैं। कड़ाकड़ की बुलंदी से बुनेर के दिल फरेब वादियों का नज़ारा किया जा सकता है, जबकि कड़ाकड़ से होते हुए बुनेर के इलाके में जोड़ और वार्सिक रोड की तरफ जाएं तो यहाँ पर एक शाहराह जिला सदर मकाम डगर ले जाती है, जहाँ पर जिली इंतजामिया के दफातर, अस्पताल और सरकारी तालीमी इदारे मौजूद हैं। डगर से 6 किलोमीटर के फासले पर खूबसूरत सरसब्ज वादी के दामन में दिलकश मकाम गौर दरा भी सियाहों की तवज्जो का मरकज है। इस वक्त हम हैं गौर दरा। ये बेसिकली एक गांव है बुनेर का, और बुनेर से जो सदर मकाम है डगर बुनेर का तकरीबन 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। एक खूबसूरत और ग्रीन वैली है, और ख़ास करके यहाँ पर वाटरफॉल भी है। ज़्यादातर छुट्टी के दिन यहाँ लोकल लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और ख़ास करके जो कुछ टूरिस्ट होते हैं जैसे बुनेर या स्वाबी के नज़दीक से भी, जिनका इन साइडों पर रुख होता है, इस मकाम पर आते हैं। यहाँ पर बाकायदा एक टूरिस्ट के लिए एक स्पॉट भी बनाया गया है, जहाँ पर वो बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अपने साथ अगर कुछ वो खाने पीने की चीज़ें भी लेके आते हैं, तो यहाँ पर बाकायदा अगर वो अपने साथ छोटा एक सिलेंडर लेके आते हैं तो खाना भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए एक हुजरा सा यहाँ पर मौजूद है, जिसको रेस्ट हाउस कहते हैं। यहाँ वो स्टे कर सकते हैं फैमिली के साथ। बहुत ही खूबसूरत और लश पश एक ग्रीन वैली है, और ख़ास करके जब पहाड़ हैं, ऊपर एक पहाड़ी सिलसिला है, और इस पहाड़ों की बैक साइड पर डिस्ट्रिक्ट शांगला आता है, और उसके तकरीबन पहाड़ों के ये दामन के करीब एक प्याला नमा वादी है जो गौर दरा है। ये यहाँ पर भी टूरिस्ट आते हैं, और आपके लिए भी डिस्कवर पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहा है आज डिस्ट्रिक्ट बुनेर को। और बुनेर का ये पॉइंट जहाँ पर वाटरफॉल है, और अच्छा खासा वाटरफॉल है, यानी इसकी जो आवाज़ है वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, यानी इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका बुनेर का चक्कर लगे तो इस साइड पर आप आएँ। पक्की रोड आती है वादी के दरमियान से गुजरते हुए डगर से, और तकरीबन आप 6 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है तकरीबन 20 से 25 मिनट में आप तय करके यहाँ पर आ सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बुनेर को। आप एक और आपको टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हैं, और वहाँ से खूबसूरत वादियों का आपको नज़ारा करवाएंगे। बुनेर के लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। यहाँ पर गंदम, ज्वार, मकई काश्त की जाती है, जबकि यहाँ का प्याज दूसरे शहरों की बड़ी मंडियों तक जाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम गोकंद गांव में हैं बुनेर के, और यहाँ पर एक चक्की है, यानी पानी के प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोकल जो लोग हैं वो गंदम और मकई और ज्वार भी यहाँ पर होता है, तो देसी तरीके से उसको पीसा जाता है यहाँ पर। उसके बाद आटा इसका तैयार होता है। तो हमारे साथ ओनर इस चक्की के मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी नाम बताइएगा। अनवर साहब, बताइएगा कितने पानी का प्रेशर होता है जब ये आपकी मशीनें चलती हैं? तो इसमें जब पानी ज़्यादा होता है ना तो बहुत प्रेशर होता है। अच्छा। आजकल ज़्यादा है ना, बारिश हुई। अच्छा। जब पानी कम होता है तो फिर प्रेशर थोड़ा से कम होता है, काम कम निकलता है। अच्छा, पानी कितना स्टॉक आपको चाहिए कि कितने टाइम के लिए ये चलती है? तकरीबन ये जो पीछे टैंकी है ना, ये जब फुल होता है ना तो फिर काम फर्स्ट क्लास चलता है। कितने घंटे चलती रहती है फिर? ये तकरीबन 24 घंटे भी चलती है। अच्छा, 24 घंटे भी चलती है? हाँ, अगर चलाता है तो 24 घंटे भी चलते हैं। मैंने चला है 24 घंटे। अच्छा। हाँ जी। तो आटे का ज़रा बताएं हमें, ये कैसे इसमें पीस रहे हैं आप? ये इसका प्रोसीजर बताइएगा। आटा ये मक्की नीचे जा रहा है सेंटर में, वो अच्छा। जो जिधर चक्की है ना
ठीक उसके है। सेंटर में वो घुमा के फिर पिसता ये है, मक्की जा रहा है यानी नीचे। आटा नीचे निकलता है। अच्छा, आटा नीचे हाँ। निकल रहा हाँ है। जी। और लोग मसलन आपके पास ही यहाँ पर लेके आते हैं? बस काफ़ी गांव से लोग, एक कलेल से लेके आता है, उधर वो बीकान से लेके आता है, उधर वो पीर बाबा के साइड में असलानी नाम एक जगह है गांव है, उससे भी लेके आता है। 5-6 गांव है इसमें, पूरा गंदम और मक्की इधर लेके आता है, मैं पिसता हूँ उनके लिए। अच्छा, लोगों का जरिए माश यहाँ पर क्या मसलन ज़्यादातर खुद काश्तकारी करते हैं ये लोग? और ज़्यादातर काश्तकारी करता है, यानी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये काश्तकारी अपना करता है। अच्छा, तो सीज़न में कितने मन आप पीस लेते हैं मसलन मकई या ये गंदम? हम तो तकरीबन ये हिसाब नहीं लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा पिसता है हम। मतलब कभी ये तकरीबन साहब के- 24 घंटे में ये तकरीबन 30 मन 35 मन मक्की पीसता है। 24 और घंटे? जो गंदम है, गंदम बहुत ज़्यादा पिसता है। पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जी नाजरीन, गोकंद गांव में ही हैं और हमारे साथ यहाँ फवाद हैं। अबराल उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर इस गांव में सैनिक ब्यूटी तो है और अच्छी खासी सरसब्ज़ और शादाब वादी है कि यहाँ लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ज़रिया माश उनका क्या है और लोग कहाँ कहाँ सेटल हैं। जी फवाद साहब, सबसे पहले अपने इलाके का, इसका गोकंद गाँव का ज़रा हमें इंट्रोडक्शन करवाइएगा। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो आप लोगों की कि आप लोग यहाँ आए कवरेज के लिए। अच्छा, इस नाम का नाम है बरगोकंद। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं ना, ज़्यादातर लोग काश्तकारी वाला काम करते हैं। तो क्योंकि लैंड ही सारा काश्तकारी वाला है, तो ज़रिया माश मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग की काश्तकारी है। यानी गंदम, ज्वार, मकई उगाते हैं अपनी फसल। इसके अलावा फ्रूट्स भी होते हैं। अच्छा, फ्रूट्स कौन कौन जी, से जी। होते हैं यहाँ? फ्रूट्स तो ज़्यादातर ये जो खुबाने हो गए, अच्छा, एक हम आलूचे कहते हो गए। इसके अलावा फ्रूट्स, हर तरह के फ्रूट्स यहाँ पे उग सकते वो हैं। भी सेल करते हैं लोग, मकामी मंडियों में जाते हैं? बिल्कुल इसी तरह ही है, मकामी मंडियों में जाते हैं, वहाँ पे सेल करते हैं और अच्छी खासी मतलब उनकी कमाई हो जाती है ना उससे। अच्छा, जी। यानी हर मसलन घर जो है अपना मसलन गंदम खुद पैदा करता है जी, जी। एक साल की अपनी खेतों जी। से, यानी मार्केट से उसे बहुत कम चांस होता होगा कि परचेज करके लेके आए। असल में ये लोग सेल करते हैं। अच्छा। जितने गंदम इनको चाहिए होता है वो स्टोर करते हैं एक खास जगह में। ठीक है, उसके अलावा जो बच जाते हैं वो सेल करते हैं। जी जी, बिल्कुल। और इससे यानी लोग तो कह रहे हैं कि जिन्होंने काश्तकारी छोड़ दी है, खास करके उन ज़मीनों की, हम पंजाब की भी बात करेंगे और ख़ास करके हम हज़ारा डिवीज़न की भी बात करेंगे और की भी, कि जब आप काश्तकारी छोड़ देंगे तो आपको मुल्क के अंदर हर किस्म की महंगाई नज़र आएगी, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, उसकी एग्जांपल ये गांव है छोटा सा, यानी बुनेर, ये वो इलाका है कि इतनी आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी, बारानी ज़मीन होने के बावजूद भी लोग काश्तकारी करते हैं इस पहाड़ी इलाके में, और पहाड़ी इलाके में काश्तकारी करके वो अच्छा खासा अपनी इनकम भी जनरेट करते हैं। इनकम इस तरीके से जनरेट करते हैं कि गंदम पैदा की, उसको स्टॉक किया, साल को अपना खर्चा उससे निकालेंगे, पिसवाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे घर में, बाकी जो बचेगी उसको मार्केट में सेल भी करते हैं। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे आप? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आए, एंजॉय करें हमारे साथ, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब हर किस्म की, आपकी अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मैकेनिक्स है, कोई सिर्फ ये एक मसला है रोड्स का, वो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि उस पर थोड़ा फोकस करें और उसको ठीक करें। कर लो सदा, के करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। कलेल टाप बुनेर का एक बहुत ही पुरफिजा और घने जंगलात में गिरा हुआ खूबसूरत सियाती मुकाम है, जिसे डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने अपने नाजरीन के लिए पहली बार एक्सप्लोर किया है। सतह समुद्र से इसकी बुलंदी 6500 फुट है। बुनेर का ये खूबसूरत सियाती मुकाम भी तेजी से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो हासिल कर रहा है। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। ओवरऑल यहाँ फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, मसलन आप एक्सप्लोर करते आ रहे हैं फाटा को, लेकिन फाटा में हमें ये चीज़ नहीं, इतनी ग्रीनरी और ख़ास करके दूर तक यहाँ पर इस वादी में, और ख़ास करके ये जो कलेल का गांव है, इसमें अच्छा खासा फॉरेस्ट अच्छे खासे रकबे के ऊपर है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ टूरिज़म की? केपी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का टूरिज़म को प्रमोट करने का, ख़ास करके इस पॉइंट के ऊपर उनके फ्यूचर के क्या ऑब्जेक्टिव हैं?
इस पर हम बात करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बोनेर हमारे साथ मौजूद हैं, लतीफ़ुर रहमान साहब, उनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाइएगा ज़रा ये कलेल हिल टॉप को, ये आबादी इसकी कितनी है और ये मकाम ख़ास करके जो डगर है उससे कितने किलोमीटर दूर है? जैसे कि आपको पता है कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हमेशा से एक प्रायोरिटी रही है, स्पेशली जो अभी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कि टूरिज़म की जितनी भी पोटेंशियल है हज़ारा डिवीज़न में और मलकन डिवीज़न में उसको एक्सप्लोर करें, उसमें जितनी भी इंटरवेंशन है वो करें। तो इसी सिलसिले में 2018 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हिदायत पर हमने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई। टूरिज़म की जितनी भी पोटेंशियल है बुनेर में, उसमें को एरियाज़ को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसमें जितनी भी टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरवेंशन हो सकती है वो हमने बताया, और यही रिपोर्ट हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजी। उसमें ये भी पॉइंट शामिल है कलेल भी? उसमें तकरीबन हमारे 7-8 पॉइंट्स हैं, जितनी भी हमारे 6 सब डिवीज़न हैं उसमें जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उनको आइडेंटिफाई किया। ये बेसिकली पहले डगर सब डिवीज़न का हिस्सा था कलेल। अब यहाँ पे गदीजी नया सब डिवीज़न बना है, तो ये गदीजी में है। इसके चूँकि इसकी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल पॉइंट इन बुनेर, और क्योंकि यहाँ पर ये सीधा जो रूट है आगे सवात को भी जाता है, तकरीबन सवात की बाउंड्री यहाँ से 5 किलोमीटर, हार्डली 5 किलोमीटर के फासले पर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद आप सवात में एंटर हो जाते हैं। और सवात का जो वाइट पैलेस वाला है, ये मरकज़ार में जाके एंटर होते हैं आप, सैदुल शरीफ।